व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े लोगों की क्या है चुनौतियां और आम बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम देश भर में संवाद कर रही है। जयपुर में हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने कपड़ों के निर्यात से जुड़े कारोबारियों से बातचीत की। नमस्कार। बजट के पहले बातचीत करते हैं एक अहम सेक्टर के साथ, यानी कि एक्सपोर्ट्स। राजस्थान में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है देश के टॉप 10 में आती है। बहुत कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। गारमेंट्स, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फर्नीचर है। यानी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है राजस्थान में जो एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं गियर के साथ, यानी कि गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। और मेरे साथ गियर के सदस्य हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं मिस्टर रक्षित, वो मेरे राइट में बैठे हैं। उनके पास मिस्टर अमित हैं जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं इसमें, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं आकाश और विमल जी, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि करीब 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है सिर्फ जयपुर से राजस्थान में इस अलग अलग सेक्टर्स को लेकर। लेकिन क्या मांगे हैं इस सेक्टर की? रक्षित जी, आप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, बजट का समय है, इंडस्ट्री से बातचीत होती है, तो अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है क्या चाहते हैं, क्या किस तरह का मदद आप लोग चाहेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से भी? राज्य सरकार से तो अभी हम प्री बजट मीटिंग में मिलकर आए, उनको हमने अपना मांगे दी हैं। उसमें मेन मुद्दा हमारा था कि हमको ग्रो करना है, हमें एक्सपोर्ट को, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को जयपुर में और बढ़ाना है। अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है, मगर और बढ़ाने के लिए हमको एक अपैरल पार्क चाहिए। सो अपैरल पार्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज की तारीख में हमारे शहर को, जो कि प्लग एंड प्ले जो सिस्टम है उस पर चले। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि देश और विदेश में काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, राजनीतिक रूप से भी बदल रही है। अगर हम बांग्लादेश में देखें तो कभी हम लोग जो विदेश जाते थे लोग, वो अगर कुछ खरीदने जाते थे तो सीधा अगर उन्होंने उठाया लेबल तो मेड इन वियतनाम, मेड इन चाइना एंड मेड इन बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखकर अमित जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ, बांग्लादेश की परिस्थितियों को देखकर क्या भारत तैयार है कि उसकी जगह भारत ले ले, जहाँ तक गारमेंट एक्सपोर्ट का सवाल है? बिल्कुल भारत तैयार है मैम। थोड़ा सा अगर हमारे को ईज़ ऑफ वर्किंग मिल जाए तो हम उनसे कहीं भी पीछे नहीं हैं। हमारे को आपको जान के खुशी होगी कि हमारा जो सेक्टर है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है हिंदुस्तान में, और 50% से ज़्यादा हम औरतों को रोज़गार देते हैं। अनस्किल्ड लेबर को सबसे ज़्यादा हम रोज़गार देते हैं। तो कुछ अगर हमको इंसेंटिव मिल जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो भी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यूज़ कर सकें, तो हम कहीं पीछे नहीं हैं। जो आप लेबल्स अभी देखती हैं वो सारे मेड इन इंडिया दिखना चालू हो जाएंगे आपको थोड़े ही समय में। तो बहुत अपॉर्चुन टाइम है हमारे लिए, हमारे देश के इस सेक्टर को आगे बढ़ाने का, इसको और ग्रो करने का बहुत अच्छा समय है ये। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि जो ये गारमेंट इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं को रोज़गार देता है। और आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, कितने महिलाओं को आप अपने यूनिट में एम्प्लॉय करते हैं और कितना और पोटेंशियल है, और आप क्या चाहते हैं सरकार से? क्योंकि ये एक सेगमेंट है जो सरकार भी चाहती है कि वर्कफोर्स में आए। आज हम देख रहे हैं कि हर योजना जो महिलाओं के लिए की तरफ केंद्रित है वो वोट्स भी ला रही हैं। एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की, तो हमारे पास बहुत माइग्रेंट लेबर आ रही है यहाँ पे जयपुर में, और वो सारी आ रही है यूपी, बिहार और बंगाल से। और अगर हमने अपने राजस्थान के अंदर लेबर नहीं इंक्रीज़ करी तो बड़ी दिक्कत आगे आ जाएगी, क्योंकि ये सब माइग्रेंट लेबर है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि विमेन वर्कर बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हमें बाहर लेके आना है और उसको स्केल अप करना है, और उसके लिए हमें मदद चाहिए सरकार से भी। किस टाइप की मदद? भाई, हम उनको रोज़गार दें और उसके लिए कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जैसे पीएफ और ईएसआई का जो था वो पहले हमें गवर्नमेंट से मिलता था और अब वो बंद हो गया है। जैसे कुछ, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ होगा, जो हमें ट्रेन करना होगा उस लेबर को, और हमें लेके आना ही पड़ेगा। इससे जनरेशन पावर, वो एम्प्लॉयमेंट का तो होगा ही होगा, बाकी लोगों के परिवारों को भी एक समृद्धि मिलेगी, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये।
जो आपने स्किल लेबर की बात की, हमने देखा है अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे आप जोधपुर में बात करें फर्नीचर उद्योग से या हैंडीक्राफ्ट से या किसी से भी बात करें, सब लोग कहते हैं कि स्किल्ड लेबर की बहुत ज़रूरत है इंडस्ट्री के लिए, और इंडिया में इतना स्किल्ड या राजस्थान में स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल इसके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जैसा आकाश जी ने बोला लेडीज़ के लिए। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें सरकार लोकल आदमी को, अगर जैसा कि राजस्थान बजट में हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी की है कि भाई लोकल आदमी को अगर हम एम्प्लॉय करते हैं, उसको कहीं हम जॉब देते हैं, तो उसके लिए हमें एडिशनल बेनिफिट दिया जाए। जैसा कि आज की तारीख में झारखंड, तेलंगाना और भी अदर छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ की लोकल आदमी को अगर वहाँ के लोग एम्प्लॉय करते हैं तो उनको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। प्लस लेडीज़, देखिए भगवान ने औरतों को ये हुनर बाय बर्थ दिया है, सिलाई धागा उनकी एक ब्लड में है। तो अगर हम लेडीज़ को इस काम में ला पाएँ तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर की आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा सुधार आता है जब लेडीज़ काम करती है। दूसरा, हमें अगर यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम इस इंडस्ट्री को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जयपुर पूरी दुनिया में फेमस है। जयपुर को किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है ना। पूरे दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड आज जयपुर में अपना माल बनवा रहे हैं। ग्रोथ आ सकती है, बहुत बड़ी ग्रोथ का चांस है, लेकिन डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट की मदद चाहिए। हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सब्सिडी दे के, इंसेंटिव दे के लेडीज़ को आगे लाने के लिए मदद करे। जी जी, तो स्किलिंग की बहुत ज़रूरत है और स्किलिंग में महिलाओं की ज़रूरत है, लेकिन स्किल्ड लेबर के साथ साथ अमित जी, जो आप कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, और मैं रक्षित जी और आपसे दोनों ये क्वेश्चन करूँगी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना स्किल्ड लेबर फोर्स है। जो मशीन्स काम कर रही है उसके बिना आज कोई भी उद्योग नहीं सेटअप कर सकता है। क्या आपको, क्योंकि हम बात कह रहे थे आयात की, तो निर्यात और आयात दोनों साथ साथ जाते हैं, क्या आप लोग ईजिली इम्पोर्ट कर पाते हैं मशीन्स इंपोर्ट कर पाते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, मतलब लेंदी कम्बरसम प्रोसेस है, तो उसको अगर थोड़ा सा ईज़ ऑफ इम्पोर्ट हो जाए तो क्या है, चीज़ें आराम से जल्दी आ सकती हैं। जैसे मैंने बोला प्लग एंड प्ले, वाई, बिकॉज उससे काम फास्ट हो जाता है। वैसे ही अगर इंपोर्ट्स में हमको ईज़ ऑफ इंपोर्ट हो जाए तो हम चीज़ें जल्दी ला सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को जल्दी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन मेक थिंग्स, चीज़ों को फास्ट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ईज़ ऑफ इंपोर्ट अगर मिलता है तो वी कैन गेट द मशीनरी क्विकर एंड फास्टर। ये विशेष बातचीत थी गेरा के सदस्यों के साथ, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है। यहाँ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।